नाम का स्तुति हो। परमेश्वर के नाम का महिमा। परमेश्वर अद्भुत है और अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। उसका महिमा करें, उसका प्रशंसा करें, उसका जय जयकार करें, क्योंकि वो राजाओं का राजा, वो प्रभुओं का प्रभु और सेनाओं का यहोवा है। हम उसका धन्यवाद करें, उसका स्तुति करें, उसका प्रशंसा करें, उसका तारीफ करें, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान ईश्वर है, सर्वव्यापी परमेश्वर प्रभु। हमें आराधना में अगुवाई किया, गीत गाने के लिए सहायता किया, इसीलिए हम उस परमेश्वर का हम धन्यवाद करें। आज का आइए हम बाइबल अध्ययन में जाएंगे। आज का ध्यान का विषय है कि प्रभु यीशु मसीह सारे जगत का उद्धारकर्ता क्यों है। उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, ध्यान करेंगे, मनन करेंगे, क्योंकि सारे वर्ल्ड प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन उत्सव को पालन करने वाले हैं। दिसंबर महीना से स्टार्ट हो जाता है क्रिसमस सीजन। प्रभु का नाम का स्तुति हो। तो प्रभु यीशु मसीह क्यों जगत का उद्धार करता है, एक पद को अगर हम पढ़ेंगे उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आज आपको मिलेगा मत्ती 1 अध्याय मत्ती 1 अध्याय और उसका 21 पद को पढ़ाई करेंगे। लिखता है, वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। पापों से उद्धार करेगा। और क्यों, और व्यक्ति का नाम और प्रभु के नाम क्यों नहीं कहा गया है? केवल यीशु मसीह के बारे में यहां पर लिखा है, वो पुत्र जनेगी। 750 साल पहले ईसाई नबी का पुस्तक अगर पढ़ाई करेंगे, ये भविष्यवाणी हुआ था, एक कुंवारी गर्भवती होगी। स्त्री नहीं, कुमारी स्त्री, शादीशुदा स्त्री नहीं, कुमारी स्त्री गर्भवती होगी। ये बाइबल का भविष्यवाणी है, जो ईसाई नबी 750 साल पहले, यीशु मसीह का जन्म होने से पहले 750 साल पहले ईसा ने भी ये भविष्यवाणी किया, मीका भविष्यवाणी किया। हम देखते हैं कि बिलाम भविष्यवक्ता भविष्यवाणी किया है। अगर हम ईसा नबी का पुस्तक 7 अध्याय को निकालेंगे, ईसा नबी का पुस्तक उसका 7 अध्याय और उसका हम पढ़ाई करेंगे 14 पद। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी। प्रभु का नाम का स्तुति हो, प्रभु का नाम का महिमा हो। तो मेरे प्रियो, यीशु मसीह क्यों उद्धार करता है? वो क्यों उद्धार करेगा सारे पापों से? क्या क्वालिटी है उसके पास? आज वही चीज को देखेंगे। दुनिया में बहुत सारा देवा देवी है मेरे प्रिय, बहुत सारा प्रभु आए हैं, उनके बारे में क्यों नहीं जिक्र किया गया? यीशु मसीह के बारे में क्यों जिक्र किया है? कुछ तो होगा ना मेरे प्रियो। मेरे प्रियो, एक छोटा सा बात हम आपसे कहना चाहते हैं। कोई अगर तैरना नहीं जानता है और पानी में डूब रहा है, और एक व्यक्ति है जो को तैरना उसको पता ही नहीं है, वो बचाना चाहता है, क्या उसको बचा सकता है? क्या एक अंधा एक अंधे को रास्ता दिखा सकता है? कोई गणित में, इंग्लिश में कोई अगर कमजोर है, एक कमजोर व्यक्ति, एक कमजोर पढ़ाने वाला और एक कमजोर को पढ़ाने वाला को क्या पढ़ा सकती है? नहीं सकती है ना। उसके लिए जानकारी जो अच्छा से पढ़ाई लिखाई जानता है, जो उसको मैंने निपुण है पढ़ाई में, गणित जानता है, मैथमेटिक्स जानता है, इंग्लिश जानता है, मैथ जानता है, अच्छा से जानता है, फिजिक्स जानता है, केमिस्ट्री जानता है, वो अच्छा लेक्चर बन सकता है, अच्छा टीचर बन सकता है। एक मूर्ख को क्या बचा सकता है? क्या एक पापी को बचा सकता है? तो आज हम चिंतन करेंगे कि यीशु मसीह क्यों जगत का उद्धार करता है। लोग नहीं मानते हैं, जो विश्वास करता है वो तो उद्धार पा चुके हैं मेरे प्रियो। तो मेरे प्रियो, आज हम 4 बातों को देखेंगे यीशु मसीह का जीवन में। 4 बातों को। पहला बात है कि यीशु मसीह का जो जन्म हुआ था वो पवित्र जन्म था। वचन में लिखता है कि सब ने पाप किया, परमेश्वर के महिमा से रहित हैं। सब ने पाप किया। हमारा वर्ल्ड का जो आबादी है 800 करोड़ से ज्यादा, उनके डीएनए में पाप का स्वभाव है।
यीशु मसीह का डीएनए में, यीशु मसीह का खून में पाप नहीं था। दाऊद अपना भजन में कहता है, दाऊद अपना भजन में कहता है, अगर हम निकालेंगे भजन 51 को, अगर निकालेंगे भजन संहिता 51 और उसका हम पढ़ाई करेंगे 5 पद। देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ मैं अपने माता के गर्भ में पड़ा हुआ था, बोलता है। तो मेरे प्रिय, आदम जब पाप किया, मेरे प्रिय, आदम का प्रभु का आज्ञा का उल्लंघन किया, फल को खाया, उसी आदम से लेके हम देखते हैं कि जितने भी जनरेशन हैं मरियम तक, सबका खून में आदम का खून था। आदम का खून में पाप का स्वभाव था, क्योंकि खून में ही स्वभाव है मेरे प्रियो। अगर आप देखेंगे, छोटा छोटा बच्चा 4 महीना का हो, 1 साल का हो, 2 साल का हो, 3 साल का, जो आपस में खेलते रहेंगे और देखते हैं कि उसके बॉल, एक बॉल खेलते रहेंगे, एक बॉल अगर वो बच्चा का छुड़ा लेगा तो दूसरा बच्चा उसका ऊपर हावी हो जाता है, झपट जाता है। हम कहते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है, देखो तो उसका माँ पर गया, देखो तो उसका बाप पर गया है। बाप का जैसा स्वभाव था, बच्चा का भी वैसा स्वभाव होता है। पाप का स्वभाव का मतलब है मेरे प्रिय, पाप क्या है? पाप है परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन, परमेश्वर का विरोध में व्यभिचार करना, हत्या करना, ईर्ष्या करना, डाह करना, लीला क्रीड़ा करना, यह है पाप का स्वभाव। वचन में जो पाप करेगा वो मरेगा। वचन में लिखता है कि तुम अगर शरीर के दशा में हो तो तुम मरोगे, लेकिन तुम आत्मा के क्रिया के अनुसार शरीर के क्रिया को मारोगे तो तुम जीवित रहोगे। तो मेरे प्रिय, यीशु मसीह पवित्र, उस मसीह का जन्म पवित्र था। कैसे पवित्र था उसका जन्म? जब पुरुष स्त्री का जो संभोग होता है, जब उनका मिलन होता है, उसी से ही क्या होता है? बच्चा पैदा होता है। लेकिन यीशु मसीह का जो जन्म हुआ है, पुरुष और स्त्री का मिलन से नहीं हुआ है, कुंवारी कन्या यानी मरियम के गर्भ से ही वो उत्पन्न हुआ। उसका जन्म पवित्र था। अगर हम पढ़ाई करेंगे लूका 1 अध्याय और हम पढ़ाई करेंगे उसका 35 पद, 35। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वो पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और एक बार देखते हैं, स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया। किसको उत्तर दिया? मरियम को उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा। पहला चीज, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वो पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। मरियम का सोच था, मरियम का विचार था, ये कैसे हो सकता है? मैं तो शादी नहीं किया हूं अभी तक। उस समय मरियम का एंगेजमेंट हुआ था यूसुफ के साथ, उसका निर्बंध हुआ गया था, बंदोबस्त हो गया था। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि स्वर्गदूत आकर मरियम को यह बात बोलता है कि तू एक पुत्र को जनेगी, तू एक पुत्र को जन्म करेगा, उसका नाम यीशु रखना। ये घबरा जाती है, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि मरियम नासरत में रहने वाला है और नासरत अच्छा जगह नहीं था मेरे प्रियो, लेकिन उसी जगह में एक स्त्री, एक कन्या था जो कि अपने आप को पवित्र मेंटेन कर रहा था, प्रभु का भय मानने वाली स्त्री थी, एक कन्या थी। उसी पर प्रभु का अनुग्रह हुआ। अब प्रभु इसीलिए यीशु मसीह को लाया मेरे प्रियो। एक मनुष्य का जन्म होना बहुत जरूरी है। एक मनुष्य आएगा और मनुष्य उद्धार देगा मनुष्य को। कैसे देगा? एक पवित्र मनुष्य, एक पवित्र खून, एक पवित्र खून का चाहिए, क्योंकि बिना लहू बहाए पाप मोचन नहीं होता, पाप क्षमा नहीं होता। परमेश्वर को इसीलिए योजना बनाना पड़ा मेरे प्रियो, क्योंकि एक स्त्री के गर्भ से ही वो आएगा, पुरुष के मिलन से नहीं।
अगर हम मत्ती का अध्याय को 1 को पढ़ाई करेंगे, वहां पर वंशावली के बारे में लिखा गया है। अगर हम 16 से पढ़ाई करेंगे, 16 मत्ती 1 का 1 अध्याय उसका 16 पद लिखता है, याकूब से यूसुफ उत्पन्न हुआ और जो मरियम का पति था, और मरियम से यीशु जो मसीह कहलाते हैं उत्पन्न हुआ। यहां पर देखिए, यहां पर लिखा गया मरियम से। बाकी अगर 1 से अगर उसका पढ़ाई करेंगे, 2 पद से, अब्राहम से इसहाक उत्पन्न हुआ, इसहाक से याकूब उत्पन्न हुआ, याकूब से यहूदा उत्पन्न हुआ, यहूदा उससे भाई यहूदा से और उसके भाई उत्पन्न हुए, यहूदा और तामार से फिर वो जेरह उत्पन्न हुआ। ये क्या हुआ? पुरुष से उत्पन्न हुआ लिखा गया है। लेकिन जब मरियम के पास हम आते हैं, 16 पद को जो पढ़ाई करते हैं, मत्ती 1 का 16 पद लिखता है, याकूब से यूसुफ उत्पन्न हुआ और जो मरियम का पति था, और मरियम से यीशु जो मसीह कहलाते हैं उत्पन्न हुआ। मरियम से कौन उत्पन्न हुआ? यीशु उत्पन्न हुआ। यहां पर पुरुष के बारे में जिक्र नहीं किया गया है। यूसुफ और मरियम से यीशु उत्पन्न हुआ, यह नहीं लिखा गया है, क्योंकि भविष्यवाणी हुआ था कि एक कुंवारी गर्भवती होगी। अगर कुंवारी गर्भवती होगी तो उसका जन्म कैसा होगा? पवित्र होगा। किस प्रकार पवित्र होगा मेरे प्रियो? हम देखते हैं कि जब पुरुष और स्त्री का जब मिलन होता है, जब बच्चा पैदा होता है, वो जो गर्भ में जो बच्चा रहता है ना, नाड़ी रहता है, जो नाड़ी रहता है, नाभि जो रहता है, वो नाभि के द्वारा खून बाईपास होता है, खून जाता है, बच्चे के शरीर में आता है। तो यीशु जब पैदा हुआ मेरे प्रियो, वो नाभि ही नहीं था। अगर नाभि रहता तो मरियम के खून में किसका खून है? आदम का स्वभाव है, पाप का स्वभाव है, वो खून में ही पाप था। इसीलिए परमेश्वर अपना योजना मरियम का गर्भ को क्या किया? लिया। मरियम के गर्भ, बोला मरियम ये कैसे हो सकता है? इसीलिए लुका इस चैप्टर को लिख रहा है। लुका पूरा डिटेल, पूरा खोजबीन करके, लुका एक डॉक्टर है, लुका एक अन्य जाति है, लुका की बीजाति है। लुका परमेश्वर को विश्वास किया, भरोसा किया, और लुका ये चीज को लिख रहा है, एक डॉक्टर लिख रहा है। इसका मतलब अगर हम साइंस को देखेंगे तो साइंस पुरुष और स्त्री के द्वारा ही बच्चा पैदा होता है बोलता है, लेकिन यहां पर लुका देखते साइंस से परे है। लुका एक डॉक्टर यही बात को लिखता है ताकि लोग विश्वास करेंगे। लुका यीशु मसीह के जन्म के बारे में यहां पर लिख रहा है कि एक कुंवारी गर्भवती होगी। लिखा ना, स्वर्गदूत आया, तू एक पुत्र को जनेगी। अगर हम लुका 1 अध्याय और उसका 35 पद को फिर से अगर पढ़ाई करेंगे, 31 से पढ़ाई करेंगे। लुका 1 अध्याय उसका 31 से पढ़ाई करेंगे। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। वो महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वो याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत ना होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसे होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। मैं तो कोई पुरुष को जानती ही नहीं, ये कैसे हो सकता है? जानती नहीं का मतलब क्या है? मैंने मरियम का कहने का मतलब है पुरुष और स्त्री का मिलन से ही वो बच्चा पैदा होगा। लेकिन यहां पर स्वर्गदूत क्या बोलता? 35 पद, स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसीलिए वो जो पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और देख, तेरी कुटुंबिनी एलिशिबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाले हैं, ये उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है। मेरे प्रिय, मरियम को यह बात जो बोला गया कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा। पवित्र आत्मा ये परमेश्वर का काम है मेरे प्रियो, और परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। वो अगर बीज उत्पन्न कर सकता है, पेड़ उत्पन्न कर सकता है, जीव जंतु को बना सकता है, सारे सृष्टि को बना सकता है, वो सब कुछ कर सकता है मेरे प्रियो। लेकिन परमेश्वर का जो भविष्यवाणी उत्पत्ति 3 अध्याय उसका 15 पद में जो लिखा गया है कि नारी का वंश से, नारी के बीज से ही शैतान का सिर को कुचला जाएगा। शैतान जब आदम हवा को बहलाया, फुसलाया और फल जब खाने के लिए इनको ऊपर राजी करवा दिया, लेकिन फल खाए, वो फल प्रभु जो मना किया था, उस दिन
उस दिन से आदम के डीएनए में, आदम के खून में पाप आ गया। पाप आज मर्डर, ईर्ष्या, बेविचार, झूठ बोलना, इसको फंसाना, उसको फंसाना, आज जो लड़का लड़कियां आज जो गलत काम कर रहे हैं, ये कहां से आया? खून में। खून में वो स्वभाव है। यही खून को साफ करने के लिए, पवित्र करने के लिए एक पवित्र खून का आवश्यकता है। दुनिया में किसी के पास नहीं है, किसी भी, जितने भी दवा देवी आप देख रहे हो ना मेरे प्रियो, यीशु को छोड़कर किसी के पास ये खून नहीं था। सब तो पाप में जन्म हुए और सबका स्वभाव में पाप ही दिखाई देता था। कोई लड़की लेके भाग रहा है तो कोई कपड़ा चुरा रहा है, कोई गंजे पी के बर्बाद हो रहा है, तंबाकू खा के बर्बाद हो रहा है, चिलम खींच रहा है। वो क्या उद्धार देंगे मेरे? एक अंधा को उद्धार दे सकता है? जिसके पास कुछ क्षमता ही नहीं है तो उस दूसरों को क्या उद्धार देगा? शिक्षा बहुत दी है मेरे प्रियो, शिक्षा बहुत दी है, टीचिंग बहुत दी है, ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन कोई यही नहीं बोला कि मैं तुम्हें पापों से, मैं पापों से तुम्हें उद्धार कर सकता हूं, मैं ही उचरवा हूं कि मैं तुम्हारे लिए जान दे सकता हूं, मैं तुम्हारे लिए कलवरी के क्रूस पर चढ़ सकता हूं, मैं अपने भेड़ों के लिए जान दे सकता हूं। कोई नहीं बोला कि यीशु मसीह बोला मैं ही जा रहा हूं, तुम्हारा हृदय व्याकुल ना हो, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मैं पिता के पास जा रहा हूं और तुम सबके लिए घर रेडी करूंगा और फिर से आऊंगा, तुमको लेकर जाऊंगा। ऐसा कोई भी देवता नहीं बोला है मेरे प्रियो, यीशु मसीह ही बोला है। पहला चीज है क्यों जो यीशु मसीह जगत का उद्धार करता है? क्योंकि वो उसका जन्म पवित्र था। कैसा पवित्र था? अगर आदम हवा को परमेश्वर जब बनाया ना, उनका नाड़ी नहीं था, नाभि नहीं था, नाभि। क्योंकि आदम को पुतला बनाया मेरे प्रिय, जवान करके बना दिया, बच्चा करके नहीं बनाया। उसका नाभि नहीं, परमेश्वर नहीं बनाया। क्योंकि बच्चा जब पैदा होता है नाभि से ही, तो उसका नाभि काटा जाता है ना, बच्चा पैदा होने जब डिलीवरी होता है तो नाभि के साथ आता है, तो उसका नाभि को काटा जाता है। इस मसीह का नाभि को नहीं था, उसका नाभि काटा नहीं गया। तो अद्भुत जन्म उसका, पहला चीज वो पवित्र जन्म था उसका। उसका नाड़ी नहीं था। 3 व्यक्ति का हम देखते हैं कि बाइबल में 3 व्यक्ति का नाड़ी था, आदम का, हवा का और यीशु मसीह का नाड़ी नहीं था। ये बाइबल का इतिहासकार, बाइबल का जो निपुण, जो विद्वान हैं, वही लोग को रिसर्च करके ये सारे बातें बताए। अगर नाड़ी रहता तो यीशु मसीह पापी हो जाता, उसके खून में पाप आ जाता। क्योंकि मरियम के खून में किसका खून है? आदम का खून है। अगर आपको पूछा जाएगा आपका पिताजी का नाम क्या, आपका पिताजी, उसका पिताजी का नाम, उसके पिताजी का नाम क्या, उसके पिताजी का नाम, ऐसे करते 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 आप पूरा कहां पर पहुंचेंगे? आदम के पास पहुंच जाओगे। तो आदम से लेके यही जनरेशन तक मेरे प्रिय सब ने पाप किया और परमेश्वर के महिमा से रहित हैं। यीशु मसीह का जन्म पवित्र था, अद्भुत जन्म उसका हुआ मेरे प्रिय। आज तक दुनिया में किसी का जन्म ऐसा नहीं हुआ है। इसीलिए हमारा यीशु मसीह उद्धार करता है, इसीलिए वो मानव जाति का उद्धार करता है, इसीलिए मानव जाति के लिए इस दुनिया में आया, इसीलिए परमेश्वर खुद इस दुनिया में उतर आया। मनुष्य के रूप में 100% मनुष्य था और 100% वो परमेश्वर था। लोग बातों को विश्वास नहीं करेंगे मेरे प्रियो, क्योंकि तो सत्य पता नहीं है। बाइबल क्या कहा है? बाइबल को पढ़िए तो सत्य को पता चलेगा, सत्य को जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आज बाइबल के विरुद्ध लोग हैं। बाइबल ही ऐसा किताब है जो कि वो आरंभ वाला किताब है, ये नींव है। इसको जो पढ़ेगा उसका जीवन बदल जाएगा। धर्म बदलने का कोई जरूरत नहीं है। सब ना धर्म परिवर्तन है। बाइबल मन परिवर्तन के बारे में बोलता है। इसमें से कभी भी नहीं कहा धर्म परिवर्तन करो बोलकर, मन परिवर्तन करो, क्योंकि स्वर्गराज निकट आ गया है। प्रभु का नाम का स्तुति हो। उसका खून में पाप नहीं था, उसका नाभि ही नहीं था, नाड़ी ही नहीं, मैंने उसका जो पैदा हुआ उसका नाभि ही नहीं कटा गया था। अगर नाभि रहता तो बाईपास से खून आकर यीशु के जीवन में रहता। इसीलिए तो उसका स्वभाव पवित्र। ये पहला पॉइंट है मेरे प्रिय, यीशु मसीह का जन्म पवित्र था। सेकंड पॉइंट में देखेंगे कि वो पाप को नहीं जानता था यीशु मसीह, इसलिए वो हमारा उद्धार करता है। पाप को नहीं जानता था, उसके स्वभाव में पाप ही नहीं था। अगर हम पढ़ाई करेंगे दूसरा कोरिन्थियों का 5 अध्याय और हम पढ़ाई करेंगे 21 पद लिखता है, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। वो पाप को नहीं जानता था,
उसका स्वभाव में पाप ही नहीं था मेरे प्रियो। आप जितने विश्व में जितने भी ईश्वर है मेरे प्रियो, उनको जीवन को देखिए थोड़ा, और यीशु मसीह के साथ टाली कीजिए। यीशु मसीह के अंदर में न झूठ था, न ईर्षा था, न डहा था, न घमंड था, न छल, न कपट था, कुछ नहीं था। उसके लहू में पाप का स्वभाव ही नहीं था मेरे प्रियो। उसका लहू पवित्र था, उसका लहू पवित्र था मेरे प्रियो। तीसरा पॉइंट है, वो कोई पाप का काम ही नहीं किया। अगर हम पहला पत्रस 2 अध्याय उसका 22 को पढ़ाई करेंगे, पहला पत्रस 2 का 22 को पढ़ाई करेंगे, उसको पाप का कोई काम नहीं किया। देखते हैं 22 पद। ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। ये पत्रस, यीशु मसीह का चेला पत्रस लिख रहा है मेरे प्रियो। जो पत्रस यीशु मसीह को इनकार किया था, वही पत्रस को यीशु मसीह फिर मुलाकात किया और उसी को सेवकाई के बारे में बताया, तुमको क्या करना है। वही पत्रस जब यीशु मसीह को अच्छे से जाना और यीशु मसीह के बारे में वो पत्रस गवाही दे रहा है कि ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। कोई छल कपट नहीं था मेरे प्रियो। बाकी जितने भी ईश्वर आए उनके अंदर में खाली छल कपट से भरा हुआ है, व्यभिचार से भरा हुआ है, गलत हिंसा से भरा हुआ है। ऐसे को हम परमेश्वर कहेंगे मेरे प्रियो। परमेश्वर कौन है जानते हैं? परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। परमेश्वर का स्वभाव पवित्र स्वभाव है। यीशु मसीह का स्वभाव पवित्र था, उसका जन्म पवित्र था, वो पाप को नहीं जानता था। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है मेरे प्रियो कि वो पाप किया ही नहीं। उसका मुंह में कोई छल की बात ही नहीं निकला। इतना उसको टॉर्चर किया जा रहा था, उसका मुंह से कोई भी छल की बात नहीं निकला, कोई गले नहीं। इनमें जब हम देखते हैं कि रोमी सेना जब उसको पकड़ने के लिए, यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आए थे, वो अपने आप को खुद दे रहा है, क्योंकि वो आया था जीवन देने के लिए मेरे प्रियो। वो ऐसा आराम करने के लिए नहीं आया था, बिल्डिंग बना कर यहाँ पर राजा बनने के लिए आओ मेरे सेवा, वो सेवा टहल करने के लिए आया था, सेवा पाने के लिए नहीं आया था। वचन में लिखता है मेरे प्रियो। पहला यूहन्ना उसका 3 का 5 अगर पढ़ाई करेंगे, 4 नंबर उसका जो क्वालिटी था, 4 नंबर क्वालिटी था कि उसका केस से नीचे पांव के नीचे तक कोई पाप नहीं था। पहला यूहन्ना 5 का 3 का 5, पहला यूहन्ना 3 का 5 लिखता है, तुम जानते हो कि वो इसीलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए और उसके स्वभाव में पाप नहीं था। वो पापों को हर ले जाने वाला व्यक्ति था मेरे प्रियो, और उसके स्वभाव में पाप ही नहीं था। इसीलिए यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, सारे जगत का उद्धार करता है। पहला पॉइंट है, वो उसका जन्म पवित्र था। कुंवारी के गर्भ में उसको पैदा होना पड़ा। पुरुष और स्त्री के मिलन से पैदा नहीं हुआ यीशु मसीह, स्त्री के गर्भ से पवित्र आत्मा का सामर्थ्य, परमेश्वर का सामर्थ्य उस पर कार्य किया। उसके गर्भ को पवित्र आत्मा का शक्ति से उसको कैप्चर किया गया और परमेश्वर के सहायता से वो पुत्र उत्पन्न हुआ, जो कि वो पवित्र कहलाएगा। लिखा गया वो पवित्र होगा, जो उत्पन्न होगा वो पवित्र जन कहलाएगा। उसका जन्म पवित्र था, उसका वो पाप को नहीं जानता था, वो पाप का कर्म नहीं किया था, और उसके स्वभाव में पाप नहीं था। वो पाप को हर ले जाने वाला था। उसके लहू के द्वारा, उसके जो पाप पवित्र लहू, क्योंकि वो लहू में पाप है मेरे प्रियो, लहू में पाप है। हम लोगों का लहू में पाप है। जितने भी लोग हैं मेरे, सबका जीवन में पाप है। उसी पाप से हमें छुटकारा देने के लिए, उद्धार करने के लिए यीशु मसीह का लहू को बहाना पड़ा, इस जगत में आना पड़ा, एक मेमना का बलिदान होना पड़ा। जब यूहन्ना यीशु मसीह को देखता है, यूहन्ना 1 अध्याय और उसका 29 को पढ़ाई करेंगे। यूहन्ना 1 अध्याय
दूसरे दिन उसे यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। ये परमेश्वर का मेमना एक आया है, बलिदान होने के लिए आया, जगत का सारे पापों को उठाने के लिए। आपको और मेरे को, पूरा जगत को आज यीशु मसीह का दरकार है मेरे प्रियो। आज हम क्रिसमस पालन कर रहे हैं, आज हम प्रभु का जन्मदिन पालन कर रहे हैं। जिस उद्देश्य के लिए पालन करें, क्या उद्देश्य को हमें पता है? क्या हम क्या उद्धार पाए हैं? अगर हमारे जीवन में उद्धार ही नहीं पाए तो इस जन्मदिन पालन करके क्या फायदा है मेरे प्रियो? क्या हम पापों से उद्धार पाए हैं अभी तक? व्यभिचार से उद्धार पाए हैं, ईर्ष्या से उद्धार पाए हैं, ढाह से उद्धार पाए हैं, गलत कामों से उद्धार पाए हैं, नशा से का उद्धार पाए हैं? इसलिए जक्कई के घर में जब यीशु मसीह गया, जक्कई जब अपने पापों को स्वीकार कर रहा है, तब यीशु मसीह बोलता है कि आज इस घर में उद्धार आया है। अगर आप उद्धार नहीं पाए हो मेरे प्रिय, आपका जन्मदिन पालन करना, यीशु मसीह का क्रिसमस को पालन करने का कोई फायदा नहीं है। ये लाना, वो लाना, वो लाना, ये लाना, ये कपड़ा खरीदना, केक खरीदना, घर को सजाना, प्रभु ये चीज से पसंद नहीं करता मेरे प्रिय। आप उद्धार पाए हो कि नहीं? अगर आप उद्धार नहीं पाए हो तो आपको उद्धार का जरूरी है। अभी भी समय है, अभी भी प्रभु इंतजार कर रहा है। हमारे पापों के लिए वो कलवरी के क्रूस पर बलिदान हुआ मेरे प्रियो, उसके लहू को कतरा कतरा बहा दिया मेरे प्रियो। उसके लहू में हमें क्या आशीष मिलता है? अगर हम देखेंगे उसके लहू के द्वारा हमें कौन सा आशीष मिला, उसके लहू बहाने के द्वारा, उसका जो पवित्र लहू सारे मानव जाति के लिए बहाया गया, उसमें क्या ब्लेसिंग है, क्या आशीष है? अगर हम एफिसियों का पत्री निकालेंगे, 1 अध्याय, एफिसियों उसका 1 अध्याय और उसका पढ़ाई करेंगे 7 पद, लिखता है कि हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा और अपराधियों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। पहला चीज मेरे, उसके लहू के द्वारा हमें पाप क्षमा मिला है। दूसरा पॉइंट है, उसके लहू के द्वारा हमें मुक्ति मिला है, छुटकारा मिला है। दूसरा पॉइंट है, उसके लहू के द्वारा दूसरा आशीष क्या मिला है? पहला आशीष है क्षमा मिला है उसके लहू के द्वारा। दूसरा आशीष है वही एफिसियों 1 का 7 पद, वहीं पर लिखा गया है छुटकारा मिला है। यहां लिखा गया ना, उसके हमको उसमें उसके लहू के द्वारा पहला छुटकारा अर्थात अपराधियों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। पहला चीज है क्षमा मिला है, उसके बाद छुटकारा मिला है, वापस हमें छुटकारा मिला है। तीसरा पॉइंट वही हम देखते हैं कलीसियों का पत्र उसका 1 का अगर 20 पढ़ाई करेंगे, उसके लहू के द्वारा हमें शांति मिला है। कौन सा शांति? जगत का शांति नहीं मेरे प्रियो, जगत जैसा शांति नहीं। प्रभु बोलता मैं अपना शांति, उसका नाम है शांति का राजकुमार। क्या आज का परिवार में आप शांति है? अगर शांति पाना चाहते तो यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धार का तर्क में ग्रहण कीजिए, आपके जीवन में शांति आएगा। वो शांति को बनाने वाला परमेश्वर है। वो क्रूस पर शांति को, मेल मिलाप को बनाया मेरे प्रियो। उसके बाद 4 नंबर पॉइंट, पहला यूहन्ना उसका 1 का 7 अगर पढ़ाई करेंगे, पहला यूहन्ना 1 का 7 लिखता है, और यदि जैसा वो ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। सारे पापों से हमें शुद्ध करता है। यीशु मसीह का लहू सारे प्रकार पापों से हमें क्या करता है? शुद्ध करता है, पवित्र करता है मेरे प्रियो। ये 4 नंबर पॉइंट। यूहन्ना उसका 6 का 54 देखिए कि उसका लहू के द्वारा हमें क्या मिलता है। यूहन्ना का सुसमाचार का पत्र यूहन्ना उसका 6 का हम 54 को पढ़ाई करेंगे। 6 का 54 लिखता है, जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है अनंत जीवन उसी का है, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। उसके लहू के द्वारा हमें अनंत जीवन मिला है मेरे प्रिय। ये 5वां पॉइंट था। उसके लहू में हमें क्या मिलता है? अनंत जीवन मिलता है। उसके लहू के द्वारा हमें पुनरुत्थान का शक्ति मिलता है। हमारा पुनरुत्थान का शक्ति, हमारे उसको पुनरुत्थान मिलता है हमें। अगर फिर से पढ़ाई करेंगे 55 को,
54 को, जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है अनंत जीवन उसी का है, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा, पुनरुत्थान करेगा मेरे प्रिय। उसका लहू, इस मसीह का लहू हमें पुनरुत्थान का शक्ति देता है। मर जाने के बाद भी प्रभु हमें फिर से जिलाएगा, यह है पुनरुत्थान। मरियम को बोला, मार्था को बोला, तू अगर विश्वास करेगा तो परमेश्वर का महिमा को देखोगे। फिर बोलता है इसमें से, मैं ही पुनरुत्थान हूं, मैं ही जीवन हूं। प्रभु का नाम का स्तुति हो, प्रभु का नाम का महिमा हो। 7 नंबर पॉइंट योना 6 का 56 को पढ़ाई करेंगे। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता वो मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। जो उसका लहू हमें बने रहने देता है, यीशु में, परमेश्वर में बने रहने देता है। उसका लहू किधर तो जाने नहीं देता है। तू मुझ में बना रह, मैं तुम में बना रहूंगा। उसका लहू हमें बने रहने देता है मेरे प्रियो। 8 नंबर पॉइंट अगर देखेंगे, उसका लहू हमें विजय का जीवन देता है। प्रकाशित पुस्तक 12 का 11 पद को पढ़ाई करेंगे। प्रकाशित पुस्तक 12 का 11, उसका लहू हमें विजय जीवन देता है। 12 का 11 लिखता है, वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए, और उन्होंने अपने प्राण को प्रिय ना जाना, यहां तक कि मृत्यु भी सह ली। उसके लहू के द्वारा, यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें विजय जीवन मिलता है, जयवंत का जीवन मिलता है मेरे प्रियो। अगर आप आज हारा हुए हैं, मेरे दुनिया से हारा हुए हो, आप हार गए हो, आज प्रभु का लहू आपको जिताना चाहता है, विजय देना चाहता है। आइए उसके पास आइए। गलातियों 3 का अगर 14 पढ़ेंगे कि उसका लहू श्रापों से हमें मुक्ति देता है। गलातियों 3 का गलाती 3 का 14 लिखता है कि ये इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे, और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। अगर हम उसका 13 पद को पढ़ेंगे, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हम मोल देकर व्यवस्था के सांप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। श्रापों से हमें मुक्त किया करता है उसका लहू मेरे प्रियो। यीशु मसीह का लहू हमें श्रापों से मुक्त किया है। अगर हम और आप, जिसने भी यीशु मसीह को ग्रहण किया है, श्रापों से मुक्त हो गया है। और हम देखते हैं कि 10 नंबर पॉइंट है, पहला कोरिन्थियों का 11 का 30, उसका लहू हमें चंगा करता है। पहला कोरिन्थियों अगर हम 11 का, पहला कोरिन्थियों 11 का हम निकालेंगे 30 पद लिखता है, इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरें। अगर हम प्रभु बोझ सही रीति से लेंगे तो हमें चंगा ही मिलेगा, चंगा करता है। और गलत रीति से मिलेंगे तो हमें दंड मिलता है। तो ये 10 विषय हम देखें मेरे प्रियो, उसका लहू के द्वारा हमें मिलता है, आशीष मिलता है। तो यीशु मसीह मेरा और आपका, सारे जगत का उद्धारकर्ता क्यों है? क्योंकि उसका जन्म पवित्र था, वो खुद पवित्र था, वो पाप को नहीं जानता। दूसरा पॉइंट, वो पाप को नहीं जानता था। वो पाप को नहीं जानता था, वो पाप का कोई काम किए ही नहीं मेरे प्रिय। उसके स्वभाव में पाप ही नहीं था, वो पाप को हर ले जाता। केवल यीशु मसीह के पास वो अधिकार है, और किसी के पास, दुनिया के जितने भी ईश्वर आप देख रहे हैं मेरे प्रियो, किसी के पास पाप से छुटकारा, पापों से मुक्ति, किसका जन्म पवित्र भी नहीं हुआ। केवल यीशु मसीह का जन्म पवित्र हुआ है। आज तक उसका कब्र खाली है मेरे प्रियो, सब कब्र में पड़े हुए हैं, लेकिन यीशु मसीह मरकर जी उठा, जी कर पिता के दाहिने ओर जाकर बैठा है, और फिर आने वाला है, उसका गुप्त आगमन होने वाला है, वो अपना कलीसिया को लेने वाला है। क्या इसके लिए हम तैयार हो रहे कि खाली क्रिसमस, नया ड्रेस, नया पकवान, घर बनाएंगे, ये खरीदेंगे, वो खरीदेंगे, इसी में क्या व्यस्त हो? उसका आगमन के लिए, जो गुप्त आगमन, जो अपने कलीसिया को लेने वाला है, क्या उसके लिए आप तैयार कर रहे हो? क्या
जो उसके बाट को जोहेंगे, जो उसका इंतजार में रहेंगे, उसी को ही लेकर जाएगा मेरे प्रियो। नहीं तो ऐसे ही बड़ा दिन क्रिस्टमास से पालन करते रहोगे यार, यीशु मसीह कब आएगा और अपना कलीसिया को उठा लेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए यीशु मसीह मेरे लिए, आपके लिए, पूरा जगत के लिए अपने प्राण दिया, अपने लहू को दिया और सबको छुड़ाया। जो उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन को पाएगा। इसलिए वो अपने लोगों का पापों से क्या करेगा, उद्धार करेगा। मत्ती 1:21 को जब पढ़ाई की क्या लिखता है, और हम खत्म करेंगे। मत्ती 1 अध्याय उसका 21 लिखता है कि वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। अपने लोगों का, अपने लोग कौन है मेरे प्रिय? जो उस पर विश्वास करेगा, जो चुना हुआ है, विश्वास योग्य है, बुलाए हुए, चुने हुए और विश्वास योग्य है, वही है उसके अपने लोग। उनको क्या करेगा, अपने पापों से उद्धार करेगा। उद्धार। ये दुनिया नाश होने वाला है मेरे प्रिय, ये दुनिया से हम और एक दुनिया जाने वाला, हमारा देश आने वाला है, स्वर्ग राज्य। प्रभु का राज्य अति शीघ्र आने वाला है। प्रभु अपने कलीसिया को अति शीघ्र उठाने वाला है। आइए अपने अपने जीवन में ये उद्धार को प्राप्त करें। यीशु मसीह इसलिए जगत में आया था ताकि मानव जाति उद्धार पाए, जो कि पाप में फंसे हुए हैं। आज बहुत सारे लोग पाप में फंसे हुए हैं। आज दुनिया को देखिए, पूरा करप्ट हो गया है। अगर नूह का समय को देखेंगे, उस समय जैसा था इस समय भी वैसा है। इसीलिए मेरे प्रियो, वो परमेश्वर ने प्लानिंग किया, जिस प्रकार नूह को बोला कि जहाज बना और जहाज में 8 प्राणी रहकर बच निकले। आज भी प्रभु यीशु रूपी जहाज को रेडी किया है। कलीसिया रेडी हो रहा है मेरे प्रियो, और आ रहा दूल्हा और लेकर जाएगा। अपने को तैयार कीजिए, अपने को प्रिपेयर कीजिए। दुनिया के जंजाल में मत फंसिए। ये दुनिया में नीचे की तरह ले जाएगा, नरक के नीचे है ना, खींचता है नरक, लेकिन प्रभु हमें स्वर्ग तक ले जाएगा। जब आत्मा के अनुसार आप चलोगे तो स्वर्ग की ओर जाओगे। चिंतन आपको करना है, मनन आपको करना है कि आप कहां जाना चाहते हो। तो आइए हम उस उद्धार को अपने जीवन में ग्रहण करें, इस मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करें। वो सारे मानव जाति के लिए आया था। यीशु मसीह धर्म बदलने के लिए नहीं आया था, यीशु मसीह मन परिवर्तन के लिए आया था। आपका मन को परिवर्तन के लिए, आपके मन में आपका स्वभाव जो पाप है उसको खत्म करने के लिए आया था, उसको नाश करने के लिए आया था। इसे जो उस पर विश्वास करेगा वो कभी भी नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन को पाएगा। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष करे, अनुग्रह दया करे और कृपा करे। आमीन।